नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कैरियर बेस्ड फाइटर जेट्स को लेके है। अभी आपने देखा होगा, कल ही इंडियन नेवी को ऑफिशियल एनएस विक्रांत को हैंडओवर किया जा चुका है और आने वाले 15 तारीख को इसको नेवी में कमीशन करने का प्लान किया गया। इसी बीच नेवी की तरफ से भी इसमें मिग 29 के फाइटर जेट्स को डिप्लॉय करने का प्लान किया गया और साथ ही कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की टेंडर में भी अभी रफाल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट के बीच किसी एक को सिलेक्ट किया जाने वाला है। पहले इसमें 57 जेट को खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इसको 26 से 27 तक ही रिड्यूस करने का फैसला किया गया। इसी अवसर पर नेवी की तरफ से ये बताया गया कि वो आगे चल के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को भी बड़ी मात्रा में इंडियन नेवी में शामिल करने का प्लान कर रहे हैं और इनिशियल बैच में वो करीब 45 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को नेवी में इंडक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ हद तक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको रिड्यूस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पहले नेवी की तरफ से 100 से ज्यादा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को खरीदने का कमिटमेंट किया गया था। इसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। पहला ये कि इनिशियली जब एक कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को डेवलप करने का प्रस्ताव दिया गया था, तब नेवी की तरफ से INS विस्ताल को बनाने का प्लान किया गया था, जो कि 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला कैरियर होने वाला था। लेकिन अभी इसकी साइज को काफी हद तक रिड्यूस करने का फैसला किया गया है, जिस वजह से इसकी एयरक्राफ्ट कैरिंग कैपेसिटी 20 से 25% तक रिड्यूस होने वाला है, क्योंकि अभी INS विस्ताल के बदले INS विक्रांत की सिस्टर क्लास की वेसल को बनाने का प्लान किया जा रहा है। ऊपर से अभी जिन फॉरेन फाइटर जेट्स को कैरियर बेस्ड टेंडर में सिलेक्ट करने का फैसला किया जा रहा है, वो भी हमारी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा रिड्यूस करने वाले हैं, क्योंकि प्लान के मुताबिक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर 2030 से 32 के बीच ऑपरेशन होने वाला था और 2035 तक इसको धीरे धीरे करके फेज वाइज मैनर में इंडियन नेवी की वर्तमान की मिग 29 के फाइटर जेट को रिप्लेस करने का फैसला किया गया था। लेकिन अभी हम जिन रफाल को या F-18 को आगे चल के इंडक्ट करने वाले हैं, जिनको या तो INS विक्रमादित्य पर या INS विक्रांत पर ऑपरेट किया जाएगा, तो उनको हम 2035 के बाद रिप्लेस नहीं करने वाले। लेकिन फिर भी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेके एक और अच्छी खबर सामने आई है कि नेवी की तरफ से अभी कुल मिलाकर इसकी 80 यूनिट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें से अभी इसकी एक 5th जनरेशन वेरिएंट को बनाने का प्रपोजल चल रहा है, जो कि पहले सिर्फ एक सेमी स्टेल्थ 4.5 जनरेशन का फाइटर होने वाला था। तो अभी इसमें कुछ और भी चेंजेस करने की बात सामने आ रही है, जिसमें अभी इसमें एक इंटरनल वेपन स्टेशन को ऐड किया जाएगा। तो उस वजह से इसकी जो Mark II वर्जन होने वाला है वो एक स्टेल्थी डिजाइन का फाइटर जेट होने वाला है और बाद में नेवी की तरफ से इसके लिए एडिशनल ऑर्डर करने का प्लान किया जा रहा है। और ये भी इनिशियल ऑर्डर को रिड्यूस करने का एक मेजर कारण हो सकता है, क्योंकि नेवी आगे चल के सिर्फ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के बदले 5th जनरेशन फाइटर को भी अपने सर्विस में शामिल करना चाहता है। अगला अपडेट तेजस Mk-1A को लेके। आप सबको पहले से ही पता होगा कि भले ही अभी तक इंडियन एयरफोर्स में तेजस की 2 स्क्वाड्रन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन अभी तक तेजस में अस्त्र जैसे VVR मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं किया गया। अभी जाके तेजस में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने की सभी टेस्ट वगैरह किया जा रहा है, यानी कि पिछले 4 से 5 सालों में भले ही तेजस को पहले से ही इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा चुका है, लेकिन बाद में जाके इसमें अलग अलग तरह के वेपन को इंटीग्रेट किया जा रहा है और अभी भी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता जा रहा है। अभी की बात करें तो अभी भी तेजस VVR फाइट में अपने काउंटर पार्ट्स के मुकाबले थोड़े से वीकर साइड में मौजूद रहने वाला है, क्योंकि सिर्फ अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार या सेंसर होने से कुछ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इनको इस्तेमाल करके दुश्मन पर ऑफेंसिव स्ट्राइक करने के लिए भी बेहतर मिसाइल होना काफी जरूरी है, जो कि फिलहाल तेजस मिस कर रहा है। लेकिन तेजस Mk-1A की बात करें तो उसमें ये गलती दोहराया नहीं जाएगा और पहले से ही तेजस Mk-1A में सभी वेपन्स को इंटीग्रेट करने के बाद इसको बाद में इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। अब अभी तेजस Mk-1 की जो LSP यूनिट में तेजस Mk-1A की सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही पहले से ही HAL की तरफ से अभी SRAM और अस्त्र जैसे मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है, जिनको पहले से ही टेस्ट कर लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तेजस Mk-1A की डेवलपमेंटल मॉडल में अस्त्र और SRAM मिसाइल की कैप्टिव ट्रायल को कंप्लीट किया जा चुका है और जल्दी इसकी डेवलपमेंट और यूजर ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा। और जब इनको इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा तो इनको पूरी तरीके से फाइटिंग रेडी कंडीशन में डिलीवर किया जाएगा। अभी तेजस Mk-1A में पहले से ही इजरायली ओरिजिन पाइथन 5 और डर्बी ER जैसे मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए क्लियरेंस दिया जा चुका है और अस्त्र और SRAM मिसाइल को भी इसमें इंटीग्रेट करने के बाद ये तेजस Mk-1A की वेपन आर्सेनल में और भी ज्यादा वैरायटी को ऐड करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से।
आप सभी को पता होगा कि इंडियन नेवी की तरफ से यूएस के साथ 24 MS-60R हेलीकॉप्टर के लिए डील को फाइनल किया गया था और अभी इन हेलीकॉप्टर को फॉर्मली इंडियन नेवी को डिलीवर करना शुरू कर दिया गया। आज पीटीआई की तरफ से पब्लिश की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से 2 MS-60R हेलीकॉप्टर को इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है और इनको अभी कोचिन एयरपोर्ट पर नेवी को हैंडओवर किया गया था और इसके बाद एक और हेलीकॉप्टर को अगले महीने तक नेवी को डिलीवर किया जाएगा। MS-60R अभी के लिए भारत की या इंडियन नेवी की सबसे बेहतरीन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होने वाली है, जिसको अभी हमारे सभी मेजर वॉरशिप्स में डिप्लॉय किया जाएगा। अब हालांकि अभी जिन हेलीकॉप्टर को नेवी को डिलीवर किया जा रहा है, इनको सीधे तौर पर भारत में लाया गया था, लेकिन इससे पहले भी 2021 के एंड से पहले यूएस की तरफ से 3 MS-60R हेलीकॉप्टर को भारत को डिलीवर किया जा चुका है। लेकिन वो जो 3 हेलीकॉप्टर भारत को डिलीवर किया गया वो सभी अभी यूएस एयरवेज में मौजूद है, जहां पर इंडियन नेवी के पायलट्स को ट्रेन किया जा रहा है और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब तक हमें सभी 24 हेलीकॉप्टर को डिलीवर नहीं किया आता है, तब तक ये इनिशियल 3 हेलीकॉप्टर यूएस की एयरवेज में मौजूद रहने वाले, जहां पर इंडियन पायलट्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और बताया गया कि 2024 से 2025 के अंदर ही भारत को लॉकहीड मार्टिन की तरफ से सभी 24 हेलीकॉप्टर को डिलीवर कर दिया जाएगा और आखिर में जाके जो 3 हेलीकॉप्टर भारत को सबसे पहले डिलीवर किए गए थे और इनको इंडियन पायलट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए यूएस की एयरवेज में रखा गया, तब जाके इनको भारत में लाया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। ये बात तो आप सब जानते होंगे कि कल इंडियन एयरफोर्स के एक MiG-21 एयरक्राफ्ट राजस्थान में क्रैश हो गया था। ये MiG-21 का एक ट्रेनर वेरिएंट था जिसमें 2 पायलट मौजूद थे और दुख की बात तो ये है कि इस हादसे के दौरान दोनों ही पायलट वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं और ये भी हमारे लिए पहली बार नहीं है जहां पर हम MiG-21 की क्रैश होने की वजह से हमारे नौजवान और ट्रेन पायलट को खो रहे हैं। कल की क्रैश होने के बाद क्रैश साइट की कुछ ऐसे तस्वीरें सामने आए जो कि दिल दहलाने वाली थी। वो चीज मैं यहाँ पे बताना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि क्रैश होने के बाद जो पायलट की बॉडी बरामद की गई थी वो इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था, यानी कि वो एक पीस में मौजूद नहीं था। खैर, इस बात को अभी जाने देते हैं। वो वीडियो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसको शेयर किया नहीं जा सकता है। अब पता नहीं कितने दिनों तक ये हादसों का सिलसिला चलने वाला है, क्योंकि हर बार ऐसा कहीं ना कहीं होता है जब हमारे यंग और ट्रेंड पायलट वीर गति को प्राप्त करते हैं और वो बिना किसी जंग के हम पायलट को खोते जा रहे हैं। और बार बार MiG-21 एक कॉमन एयरक्राफ्ट होता है जिसकी क्रैश होने की वजह से हमारे पायलट्स की जान जा रही है, लेकिन तब भी इसे रिटायर नहीं किया जाता है। और उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पर हमारे एयर चीफ मार्शल MiG-21 उड़ान भरते हैं, ताकि लोगों को लगे और एयरफोर्स के ऑफिशियल्स को लगे कि नहीं, MiG-21 वाकई में एक अच्छा एयरक्राफ्ट है जो कि अभी सर्विस कर सकता है। लेकिन इसको आप लोग एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स की मजबूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले 5 सालों तक हम एकदम से सभी MiG-21 एयरक्राफ्ट को रिटायर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अचानक से कम हो जाएगी। पर फिर भी अभी वक्त आ चुका है जहां पर हम MiG-21 को रिटायर कर दें, क्योंकि क्रैश होने के साथ साथ इनकी सेफ्टी फीचर भी बहुत ही बेकार लग रही है, जिस वजह से हमारे पायलट्स की जान जा रही है और वो सही तरीके से इजेक्ट नहीं कर पा रहे। अच्छी बात यह कि फाइनली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस हादसे के बाद MiG-21 के एक स्क्वाड्रन को सितंबर से पहले रिटायर करने का फैसला किया गया, लेकिन फिर भी इंडियन एयरफोर्स से अभी सभी MiG-21 स्क्वाड्रन को रिटायर करने के लिए हमें कम से कम 2025 तक का टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।